जयराम को जानते हैं? जी जानते हैं, टाइगर जयराम महतो जी। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि लोग पहले आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं करूँगी। मेरा जो मुद्दा है वो एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी हलचल लगातार जारी है। कई तस्वीरें आप देख रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए जो आम मतदाता इस बार हैं वो ये सोचने में लगे हैं कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। राजनीतिक घटनाक्रम भी लगातार आप दिन ब दिन कई तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन एक जो है इन दिनों गिरिडीह में एक नाम की खूब चर्चा है और विशेष करके सोशल मीडिया पर एक 25 बरस की युवती ये दावा करती हैं कि हम इस बार गिरिडीह में विधानसभा की प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं और फेसबुक के जरिए इनका पोस्ट जो है लगातार वायरल हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। अब जो गिरिडीह के विशेष करके लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये 25 वर्ष की युवती कौन है जो ये दावा के साथ इस बार गिरिडीह में नज़र आ रही हैं और ये कहते नज़र आ रही हैं कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। चुनाव से ठीक पहले कई तरह की चीज़ें घटती हैं, उसी घटनाक्रम में एक घटना इस बार गिरिडीह में भी घटते दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में कई चीज़ों को आप देखते होंगे, तो एक दौर ये भी है कि गिरिडीह विधानसभा से एक प्रत्याशी के तौर पर एक 25 वर्ष की युवती अरुंधति मिश्रा दावा करती हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे बगल में बैठी हैं, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अरुंधति मिश्रा जी, आप तो ये बताइए कि आप तो सबसे पहले जो पहचान और जो लोग जान पा रहे हैं वो फेसबुक के जरिए आपको जान पाए। आप लगातार लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हैं। हमें लग रहा है जो ये दर्शक खबर को देख भी रहे होंगे उनको भी ये पता होगा कि भाई ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है अरुंधति गिरिडीह, ये उन तक भी पहुंचा। अचानक से आप कहती हैं कि हम विधानसभा का प्रत्याशी हैं, विधानसभा से हमको चुनाव लड़ना है गिरिडीह का। सबसे पहले ये बताइए आप कौन हैं? जी मेरा नाम अरुंधति मिश्रा है, मैं गिरिडीह से हूँ और मेरी जितनी भी प्रारंभिक शिक्षा है और ग्रेजुएशन तक मैंने हज़ारीबाग से किया है और मैंने मास्टर्स भी किया है जूलॉजी में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, हज़ारीबाग से ही। और मैं साथ ही यूपीएससी और जेपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रही थी। मास्टर्स ख़त्म होने के बाद या उससे कुछ पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं गिरिडीह आ गई हूँ और गिरिडीह मेरा ससुराल है, तो गिरिडीह आने के बाद या उससे पहले भी मुझे ये सब करना ही था। मैंने सोचा कि अगर आईएएस बनकर भी मुझे लोगों का सेवा करना है तो क्यों ना विधायक बन के भी कर सकते हैं। तो जब विधानसभा का चुनाव आया तो मैं सोची कि इस बार मैं भी लड़ूंगी और जितना भी मैं गिरिडीह को समझ पाई हूँ उनके समस्याओं को, तो मैं वो उसका भी हल निकालना चाहती हूँ। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 12 मार्च 6 महीना पहले ही हुई है। 6 महीना पहले। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बिजनेसमैन हैं और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। तो ये जो आपका डिसीजन है, निर्णय है, उसको लेकर के आपके ससुराल, चूँकि आप कह रहे हैं कि गिरिडीह है, तो किन्हीं को आपत्ति है इससे कि आपको चुनाव क्यों लड़ना है, नहीं लड़ना है? जी नहीं, सभी सपोर्टिव हैं, मेरे मायके वाले भी और मेरे घर वाले भी। और सभी चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं और मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूं। मुझे हक है, मैं अपना जो भी सोच रखती हूं मेरे घर वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा सा ये हजम नहीं हो रहा है लोगों को कि अचानक से विधानसभा का एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये घोषणा करना, वो भी चूँकि अब चुनाव ठीक अब नज़दीक है, 2 महीने बच गए हैं, राजनीति को आप बढ़िया से समझ पाई हैं या फिर ऐसा लगता है कि आप आई हैं बस कि सब कोई जान जाए भाई गिरिडीह में कि एक अरुंधति मिश्रा हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आई हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं विधानसभा में जब आते हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि हमें लोग जान जाएं। तो क्या लोगों को सिर्फ जानकारी देने के लिए आप आई हैं कि हम भी एक प्रत्याशी के तौर पर हैं, या सच में राजनीति करने आई हैं, सच में चुनाव जीतने के मूड में चुनाव लड़ने आई हैं? जैसा कि मैंने बताया, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी। उसी बीच मैंने राज्य व्यवस्था को अच्छे से समझा, करंट अफेयर्स भी पढ़ा। तो करंट अफेयर के दौरान मुझे सोशल इश्यूज़ के बारे में पता चलने लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आगे आना है, किसी भी तरीके से आगे आना है। अब बात रहा कि सीधा विधानसभा, तो मैं वार्ड और पंचायत लड़के क्या करूँगी, नाली, कचरा, सड़क,
और विधानसभा में मुझे बड़े तौर पे काम करने को मिलेगा और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाऊँ विधायक पद पाने के बाद। क्या इशू देख पाई हैं आप, चूँकि गिरिडीह विधानसभा से आप दावा करती हैं, क्या लगता है कि सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा क्या हो सकता है, क्या लगा आपको? मैंने बताया मैं हज़ारीबाग से हूँ और मुझे गिरिडीह आए 6 महीने ही हुए हैं। तो जब मैं गिरिडीह आई तो मैं कुछ जगहों पे घूमी फिरी, तो मुझे यहाँ एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार की कमी लगी। आप हज़ारीबाग को कंपेयर करेंगे अगर गिरिडीह से, तो हज़ारीबाग में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज खुला है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। फिर आप वहाँ पे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि बिनोबा भावे के कैंपस में है, वहाँ पे पीजी तक की अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो हज़ारीबाग पढ़ने जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो क्यों जाना पड़ रहा है जब यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तभी तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्हांस किया जाए। साथ ही मैंने हेल्थ का देखा तो यहाँ का जो सदर हॉस्पिटल का कंडीशन है, मैं वहाँ भी गई थी। सदर हॉस्पिटल का जो कंडीशन है वो हज़ारीबाग को आप देखिए, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं रोज़गार की बात करूँ तो यहाँ के जो मज़दूर हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, और यहाँ जिनको काम मिलता है उनको कम पैसे में चलाना पड़ता है। कम पैसे में आजकल तो किसी का चलता नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो आपके पास क्या रोड मैप है कि आप रोज़गार के लिए कुछ व्यवस्था कर सकती हैं? ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा सकता है, एजुकेशन के लिए चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं, रोज़गार का कोई रोड मैप आपके पास है कि भाई हम क्या रोज़गार दे सकते हैं? चूँकि एक विधायक क्या रोज़गार दे सकता है अपने विधानसभा? मुझे जब विधायक का पद मिलता है तो मैं कुछ प्लानिंग की हूँ कि जैसे कि अगर हम कोई भी सरकारी काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग्स है, तो जो यहाँ के मज़दूर हैं उन्हीं को मैं ये निश्चित करूँगी कि उन्हीं को वो सारे काम मिले। और मैं कुछ देखूँगी और भी चीज़ है आगे, मैं अभी प्लानिंग कर ही रही हूँ। अच्छा, ठीक बात है। आपने कहा कि भाई आप राजनीति करना है आपको, कोई पार्टी से संपर्क करने का आपने प्रयास किया कि भाई हम एक मजबूत कैंडिडेट हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या अन्य जो पार्टियां हैं, किसी से संपर्क करने का प्रयास किया आप कोई नेता से? जी नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ना एक तो हर कोई की बस की बात नहीं है। आर्थिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबको चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं साफ दिल से काम करूँ, लोगों तक वो पहुँच जाएगा। और रहा पैसे का बात, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं साफ दिल से काम करूँगी तो लोग मुझे हेल्प भी करेंगे। कुछ लोगों से बात हुई है और कुछ घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो विजन साफ है आपका, एजुकेशन पे काम करना है, रोज़गार पे काम करना है। तो झारखंड को आप समझ पाई हैं कि अभी इन दिनों झारखंड में जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं, राजनीतिक घटनाक्रम हो रही हैं, कई तस्वीरें बदल रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। मूल रूप से झारखंड में जो मुद्दे हैं, झारखंड के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में गिरिडीह भी प्रभावित है। आपको क्या लगता है गिरिडीह में कौन से ऐसे झारखंड के मुद्दे हैं जो गिरिडीह को सीधा प्रभावित करता है? जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैं भी एस्पिरेंट। बेरोजगारी मीन्स एक बड़ा, आप ठीक है स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं, विशेष तौर पर गिरिडीह में एक देख रहे हैं कि प्रदूषण जैसा एक बहुत बड़ा मसला है। 1932 खतियान की बात हो रही है, नियोजन नीति की बात हो रही है, स्थानीय नीति की बात हो रही है, विस्थापन नीति की बात हो रही है। इन नीतियों की जब बात होती है तो गिरिडीह भी इससे अछूता नहीं है। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी जब बात किया जा रहा है तो आप भी इसको लेकर के समर्थन करती हैं? और इन तमाम विषयों को लेकर एक नेता हैं, युवा नेता हैं टाइगर जयराम महतो, उनकी एक पार्टी अभी जो है चुनाव आयोग ने उन्हें हरी झंडी दी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इन सब मुद्दों को लेकर वो मुखर रहे और अब चूंकि एक आंदोलन के तौर पर उपजे हुए नेता हैं तो हर विधानसभा में उनके प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। जयराम को जानते हैं? जी जानते हैं, टाइगर जयराम महतो जी। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि लोग पहले आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं करूँगी, मेरा जो मुद्दा है वो एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार देना है, तो मैं इन पे ही काम करना चाहती हूँ अभी, और आगे मैं धीरे धीरे करके देखूँगी। पर ये जो 3 है ये मेरा काम है, मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगी। अरुंधति जी का जो है मैनिफेस्टो है,
जी कि इन सब चीज़ों पर काम? जी जी। झारखंड में कौन सा ऐसा लीडर है अभी प्रेजेंट में जो आपको सबसे अच्छा लगता है? झारखंड में मुझे अभी मैं कहूँगी वो कल्पना सोरेन जी जो है उनका, बगल के विधानसभा की? जी जी, गांडे विधानसभा की है। क्यों अच्छी लगती है? एक तो वो महिला है और महिला को लोग दबाते हैं, और जब वो आगे आई और भी है, जैसे कि आप समस्तीपुर की सांभवी चौधरी जी को देखिए, वो भी तो युवा ही है, 26 वर्ष की है। तो ये सब जो है, ये मेरी कह सकते हैं कि जब ये लोग आगे आ सकती है तो मैंने सोचा मैं भी आगे आऊँगी। जिक्र कल्पना सोरेन को लेकर किया कि आप व्यक्तिगत तौर पर वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, चूँकि एक महिला है। ये आपका एक व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन क्या इसके राजनीति मायने भी हैं? क्योंकि आप जब किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी के एक ऐसी नेत्री के बारे में कह रही हैं जो ये बताता है, या ये एक सवाल है इसमें कि क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो आप चुनावी दंगल में नहीं हैं, चूँकि अरुंधति मिश्रा के चुनावी मैदान में होने से हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका फ़ायदा हो जाए, आप भाजपा के वोट को काट लेंगी। ये एक कयास है जो आप कह रही हैं, इस पर आपका क्या नज़रिया है? मुझे फ़ायदा और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। मैं खुद जीतने के लिए आई हूँ और मैं कैपेबल हूँ कि खुद जीत लूँ। और जो बात रहा कल्पना सोरेन जी का या किसी पार्टी का, तो मैं किसी पार्टी को किसी पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ, ना ही उनसे कुछ अभी तो फ़िलहाल वैसा कोई सोचा नहीं। क्या आप जनसंपर्क भी कर रही हैं, लोगों से मिलने जा रही हैं? क्योंकि सिर्फ फेसबुक पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और सिर्फ ये बता देने से कि आप चूँकि विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, इससे भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पब्लिक के बीच जा रही हैं, संवाद कर रही हैं, मिल रही हैं लोगों से? हाँ जी, बिल्कुल। क्या शेड्यूल रहता है आपका? मैं दिन भर तो घूमती हूँ। अभी थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं घूम रही हूँ। तो अभी क्या पा रही हैं गिरिडीह के क्षेत्र में जब आप घूम रही हैं? कई जगह पे मैंने देखा, मतलब गांव के एरिया में गई थी मैं। कुछ दिन पहले एक जगह था, मैं वहाँ प्रॉपर तो नहीं जानती, लेकिन मैं जा रही थी, तो वहाँ पे मतलब पानी वानी का भी समस्या बता रहे थे लोग। और वही मैंने देखा, बेरोजगार हर जगह पे लोग। मैं चाहती हूँ कि जब मैं गिरिडीह में आऊँ और विधायक का पद मिले मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोज़गार मिले, और जैसे लोग बैठ के भीख मांग रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि जब मैं आऊँ तो गिरिडीह में एक भी भिखारी ना हो। अच्छा, एक भी भिखारी ना हो, ना। ठीक बात है। एक अंतिम सवाल के तौर पर है कि अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, वोट का आधार कम हो ज़्यादा हो, ये भविष्य में तय की जाएगी कि आपका वोट का प्रतिशत रहा, आधार रहा। राजनीति में सक्रिय रूप से जिस तरीके की घोषणा आपकी हुई है, भविष्य में अगर किसी पार्टी को चुनना होगा तो झारखंड में किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? मैं अभी इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती हूँ। अगर पार्टी का बात हुआ तो अगर जिनसे मेरी विचार मिलती है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी, और फिर भी अगर नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊँ। और मैं जितना जानती हूँ खुद को, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि और साफ दिल से काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे इंडिपेंडेंट ही पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं अरुंधति आपको। एक 25 वर्ष की युवती हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा के इस दंगल में हमारी भी भागीदारी होगी। कई तरह के सपने लेकर ये निकली हैं, और विशेष तौर पर इनका कहना है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हमारा एक बहुत बड़ा चुनौती है। लोगों से मिलने भी जा रही हैं, चीज़ों को सीख रही हैं। राजनीति अनुभव कम है, लेकिन उत्साह और ऊर्जा दोनों ज़बरदस्त है। अब देखना ये होगा कि ठीक 2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, जो जनता है किस तरीके से अपना वोट मत का प्रयोग करेगी, परिणाम आएंगे, कई तरह के नतीजों के साथ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। झारखंड की राजनीति में कई चीज़ें चल रही हैं, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, और उन जिक्रों में एक जिक्र गिरिडीह विधानसभा से अरुंधति मिश्रा का है। शुक्रिया।